दोस्तों, ये हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर, काफ़ी अनमोल है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि देवता लोग भी मनुष्य योनि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हम दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। क्या कारण है? गहनता से विचार किया जाए तो मनुष्य के पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो वो खुश रहे या दूसरा गम में रहे। अब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को कैसे चलाए, खुशी खुशी जीवन को चलाए या हर समय गम में रह के इस जीवन को चलाए। ये जीवन तो हर पल हर क्षण चल ही रहा है। इस शरीर का समय व्यतीत हो रहा है। जिस दिन इस समय का काल चक्र पूरा हो जाएगा, यह शरीर जहाँ से आया है उस मूल तत्व में समाहित हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हमारे पास ऑप्शन है कि खुश रहें या गम में रहें, तो क्यों ना हम खुश रहें। और खुश रहने से हमें कौन रोकता है? ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो मनुष्य को प्रसन्न चित्त नहीं रहने देना चाहते हैं, हर समय गम में रखते हैं? इस विषय पे बात करूंगा। दोस्तों, हर इंसान जन्म से समान होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पे हर समय नेगेटिव बातें होती हैं और उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क में पड़ता है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति हर समय किसी कार्य को शुरू करने से पहले यह महसूस कर लेता है कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता। चिंताग्रस्त रहता है, भय रहती है उसको, वो डरा रहता है, वह अपने विचारों को कहीं व्यक्त नहीं कर पाता है। कोई छोटी मोटी बात होती है, कोई कुछ बोल देता है तो उसको दिल में लग जाता है या किसी और से झगड़ा हो जाता है। ये सब क्या कारण है? ये नेगेटिव, नकारात्मक हैं। इसको नकारात्मकता जिस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होगी, वह व्यक्ति गम में रहेगा। देखो, बहुत सुंदर सी बात है कि रॉ मटेरियल कमज़ोर होगा, लो क्वालिटी का होगा, तो प्रोडक्शन भी लो क्वालिटी का होगा। अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज किया जाए तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है। तो जैसे जैसे विचार व्यक्ति के अंदर जाता है, वह व्यक्ति के मस्तिष्क में घर कर जाता है। कारण, अगर हर समय मान लो हम कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसी घटना घट गई, चोट लग गई या कुछ ऐसा बात हो गया, अब उस विचार को बार बार दोहराने से एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है और वह व्यक्ति के अंदर जम जाती है। कोई कार्य शुरू किया, किसी कारण से उसमें सफलता नहीं मिली, तो व्यक्ति उसी विचार को लेके हर समय मंथन करता रहता है। भाई, ऐसे विचारों से अपने को बचना है। अगर हर समय उस विषय पे हम चिंता करें तो हम क्या कर सकते हैं? क्या उसमें सुधार ला सकते हैं? नहीं, जो हुआ सो हुआ। दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति हर समय कल क्या होगा उसके परिणाम को सोचता है। मेरा बच्चा है, अगर पास नहीं हुआ तो ऐसे होगा, मेरे नहीं रहने के बाद इसका कैसे जीवन यापन चलेगा। इन सारे विचारों को व्यक्ति परिणाम तक पहुंच जाता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो इसके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, और इन सारे परिणामों को प्रेडिक्ट करके व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है, नकारात्मक सोचने लगता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो और फल की इच्छा न करो। जो फल भविष्य में होगा
मिलेगा नहीं मिलेगा, सही होगा या गलत होगा, लेकिन हम उसका पूर्वानुमान आज ही लगा लेते हैं और उसको मन मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो कभी भी परिणाम के ऊपर सोचना नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा, जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना सीखें, बट कर्म को सुधारें। आप प्रयास करते रहें और फल जो है बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है, वो आप जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। देखो, नकारात्मक सोचते सोचते ऐसी अवस्था हो जाती है कि हम चिंतातुर होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, कुंडली देख के वो भी एक नेगेटिव रॉ मटेरियल हमारे मस्तिष्क में डाल देते हैं। ये ग्रह खराब है, ये खराब है, ये करो वो करो, इसका परिणाम ये होगा। ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है नेगेटिव के, जो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। और जब मस्तिष्क में हर समय नेगेटिव विचार ही आएगा तो व्यक्ति कैसे सोचेगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है, बचने का तरीका ये है कि कम बोले, कम सोचे और कर्म पे ज्यादा ध्यान दें। जो कार्य हमें करना है उस पे हर समय फोकस रखें। जो हमारा उद्देश्य है उस पे, न कि व्यर्थ के बातों में जो घटित हो चुका है या जो भविष्य में हो सकता है। इन चीजों को दिमाग में बैठा के आकलन करने से ये मस्तिष्क जो है नेगेटिव विचारों का अड्डा बन जाएगा। और जब नेगेटिव विचार कहीं आ जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, तो वह व्यक्ति परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है और क्या बोलता है, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। भाई, समय को खराब किसने किया, हमने किया। किसी और व्यक्ति ने हमारे समय को खराब नहीं किया। खराब कैसे हुआ, हमने अपने फेलियर को, अपने पास्ट के रिजल्ट को दिमाग में बैठा के रखा है। किसी ने कोई बात बता दी, उसको दिमाग में रखा हुआ है। कहीं हमको सफलता नहीं मिली, उसको दिमाग में बैठा के रखा है। इन सारी चीज़ों को, कचरे को जब घर में हम रखेंगे तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी। किसी अच्छी चीज़ को लाने के लिए उस घर में साफ सफाई होना चाहिए, उस मस्तिष्क को साफ होना चाहिए। जब यह मस्तिष्क साफ होगा, स्वच्छ होगा, तो अच्छे विचार आएंगे। देखो, जीवन इतना आसान बनाना चाहो ना, आसान हो जाता है, लेकिन उसको आप बदलना चाहो, उसको आप परिवर्तित करना चाहो, तो वह जीवन मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब है, जो चीजें जब आपको मिल रही हैं, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, उसको स्वीकार करना सीखो। हार से तजुर्बा लो और जीत जब मिले तो शांत हो जाओ। जब हार मिले तो उससे तजुर्बा लो, और जब जीत हो जाए, कहीं आपको सक्सेस मिलता है, तो शांत हो जाओ। ये जीवन के मूल उद्देश्य होते हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी हटाने के लिए उन लोगों के संपर्क में न जाएं, ऐसी वस्तुएं न देखें, ऐसे न्यूज न पढ़ें, ऐसी चीजें न देखें जो आपके अंदर नकारात्मकता का भाव लाती हैं। नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराएं नहीं। जब वो विचार आए तो अपने इष्ट और प्रभु का में ध्यान लगाएं। आप अपने सपने को हर समय अपने दिमाग में रखें, कुछ अच्छी बातों को दिमाग में रखें, कम बोलें, अपने रहस्य को, अपने टारगेट को डिस्क्लोज न करें, उसको तब तक रहस्य रखें जब तक आप उस टारगेट को, अपने उद्देश्य को पा नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे बस ज़्यादा न कहूँगा, फिर आगे इस पर चर्चा करूँगा, समय ज़्यादा निकल रहा है। इसलिए मैं कहूँगा, अच्छा सोचो, अच्छा रहो और प्रसन्न रहो। अपने ठाकुर, अपने परमेश्वर को याद करते रहो, जीवन में सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद।